सो लिंग्विस्टिक इज दैट 3P फॉर्मूला जिसमें से पहला P यही है, इफ यू डोंट प्रोग्राम योर माइंड the world is programming it for you. आपने कैसे डिसाइड किया that you want to be an NLP coach? I was a college topper and when life hit me, none of my education came into help. I went through a very, very bad phase and that is where I realized that it's my mind. It's got to listen to me. इसको मेरी सुननी चाहिए, मैं इसकी क्यों? कई लोग एडिक्टेड है कि मैं खाली बैठा हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए. That's you're addicted to stress. EFT is emotional freedom tapping. So Okay. you tap on your different meridians in the body where जहाँ body ने वो गिल्ट को, वो शेम को स्टोर किया हुआ है. तो एक और प्रैक्टिस है माइंडफुलनेस. क्या है ये NLP? सो NLP तो देखो माइंड रिवायरिंग पे ही है. टू ओवरकम एडिक्शन, प्लेसमेंट ऑफ बिहेवियर. एक तो डोपामीन शिफ्ट करना पड़ेगा आपको. अगर आप रातों रात लड़ रहे हैं भैया बस आज रात से मुझे ये एडिक्शन खत्म करनी है, तो नहीं होने वाली है. डील विद फियर ऑफ समथिंग. ऑल फियर्स आर लर्न्ड बिहेवियर्स. वी वर बोर्न विद ओनली 3 फियर्स. जैसे एक फिल्टर होता है हमारा ऑलवेज, नेवर. उससे क्या होता है कि हम नमा टॉक्स की फैमिली को मेरा नमस्कार. मैं हूं आपकी होस्ट खुशी. आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में विद अ वेरी यूनिक प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं NLP कोचिंग. एंड हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है मिस ज्योति मेहता. वेलकम टू द शो मैम. थैंक यू सो मच. आप नमा टॉक्स के साथ ज्वाइन कर रहे हैं बट हमारी ऑडियंस को आप बेटर बता सकते हैं कि NLP कोचिंग क्या है. तो आपके वर्ड्स में हम जानना चाहेंगे व्हाट इज NLP एग्जैक्टली. So NLP is about neuro-linguistic programming. That is programming your neurons with the conscious use of language. मतलब ये कि आपके अंदर सारे रिसोर्सेज हैं. NLP बिलीव करता है आपने कॉन्फिडेंस और सेल्फ डाउट दोनों एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन कब कौन सा स्विच ऑन और ऑफ होना है that happens through language and number of other things. तो आपको वो unconscious biasness को कैच करना है. आप जो हैबिट चेंज करना चाहते हैं वो भी आप है, जो कर नहीं पा रहा है वो भी आप ही हैं. सो व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग तो आपके 2 ब्रेन सर्किट्स में से एक सर्किट जीत जाता है, दूसरा हार जाता है. तो वो क्यों होता है उस चीज़ को समझना और उसको लैंग्वेज के कॉन्शियस यूज से चेंज करना इज neuro-linguistic programming, to change your neurons with the conscious use of language. तो एज एन NLP कोच आप ऐसा क्या करते हैं कि ये चेंज आता है? देखो एक बड़ा कॉमन सेइंग हमें बोला जाता है, वी आर ऑल बोर्न विद इनफाइनाइट पोटेंशियल. हम सब में सेम पोटेंशियल है. तो उसको कैसे मेजर करते हो? लाइक कैसे कह सकते हो कोई ऊपर है कोई नीचे है या नहीं है? सो if I go by medical, just quantifiable terms, we were all given same number of neurons. हम सबको brain में भगवान ने same number of neurons दिए. That means the hardware which is given to us is same and hardware has the potential to reach somewhere. So that's where we say we are all born with the same infinite potential. That means we are all born with the same number of cells and same number of neurons. Now, programming them, that is the software part. This is where we differ. That is where the difference between an ordinary and extraordinary person is. That synapses बोलते हैं, जो न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन है, कि जो वो न्यूरल लर्निंग हुई, जो सिनेप्सिस बने या सर्किट्स बने, वो किसके कैसे बने, एंड दैट इज वेयर कम्स द सॉफ्टवेयर इन पिक्चर. So the difference between different people at different levels is because of the software, and NLP works on the software. Okay. Let's upgrade the software. Then what is linguistic in it? So linguistic is that like if I tell the people who are watching, if they try, अगर वो बोलते हैं कि I am, I have skills, I have a lot of talent, but I have low confidence. So when they would say this statement, they can check their parameter. How are they feeling when they say this statement? And suppose I reverse it, and the same person at the same very moment after 2 seconds, if he says that I have low confidence, but I have talent and skills. So I'm sure in the second part, the person is feeling better. That means the cellular programming is happening at a better level. So it's just one of the tool कि जो बट से पहले वाला आता है वो प्रोग्राम नहीं होता है, बट के बाद वाला प्रोग्राम होता है. तो जब हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते हैं कि बेटा बहुत अच्छा किया इस बार, वेल डन, बट अगली बार और अच्छा करना, सो द चाइल्ड वुड नेवर रजिस्टर द एप्रिसिएशन. It will always complain will be registered, and after a few years the child would say it that I was never appreciated. Why are the people saying like this? Because I give at times 3P formula जिसमें से पहला P यही है, if you don't program your mind
The world is programming it for you. Programming तो हो ही रही है from the languages that you receive. जैसे कि when you were born, I always say this, we were all born with loud, confident, screaming voice, making sure we get what we want. Look at 1.5, look at 2 years of age. They don't have self-doubt. They don't have self-criticism. So when they go bigger and bigger, they start hearing it from the world. Oh, you are fat. Oh, you are thin. You are dark. तुम मोटे हो, पतले हो, तुम पढ़ाई अच्छी नहीं कर रहे हो, तुम मैथ्स में अच्छे नहीं हो. All that goes into the mind because till 8 years of age, you are a walking subconscious. You are conscious तो अभी develop हुए and you are walking Correct. subconscious. It's going straight in. And वो आवाज़ें कब आपकी बन जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता. And by the age of 18, you would say that, yeah, I am not good at maths. I am not good at English. Imagine I have seen 30 years of age saying, I'm not good at maths. I was like, are you managing your salary? Yeah. When are you managing your budget? Yes, and very well. When can you calculate discount percentages? Yes. So who says that you are weak at maths? You know the basics. So प्रोग्राम हो गया. that's called self-hypnosis. Yes. Because the language, उनकी मम्मा ने बोला होगा, उनकी टीचर ने बोला होगा. Mind learns by repetition. So do you use the linguistic or the language part to Yes. like transform? Yes, we use the language part as well. Okay. जब हम सेल्फ इमेज को चेंज करते हैं तो एक तो हम ये बट टेक्निक भी यूज करवाते हैं Okay. दैट इवन इफ आई एम फैट बट आई एम डैश सो दैट वी delete the lot of data which is not really required. And NLP में we say it that the programming language is VAC, visual, audios and kinesthetic. That's the feeling. So any memory, anything, any past, any future worry, that's a file here. Self-image is a file here. A person is a file here. Everything is a file here. Everything is stored. So जब वो फाइल खुलती है तो उस पर विजुअल होते हैं, ऑडियो होते हैं और कुछ फीलिंग्स होती हैं. सो NLP की गाइडिंग प्रिंसिपल्स में से एक होता है विच इज द मोस्ट पावरफुल वन इज एवरी एक्सपीरियंस हैज अ स्ट्रक्चर विच कैन बी ऑल्टर्ड. तो हमने डिफरेंट टेक्निक्स हैं लगा के पीपल हैव ओवरकम देयर हॉन्टिंग पास्ट. People have overcome their 40 years of hurt, 6 years of anger, 15 years of irritation, because it was a pattern in them, it was a file. So when we told them to open it up and consciously change it, because जब आप लो कॉन्फिडेंस में जाते हो वो भी एक फाइल है. अब आपको स्टेज एंजाइटी बचपन में तो थी नहीं, तब तो आप 4 अंकल आंटीज के सामने कुछ भी बोलते थे. सो नाउ व्हेन वी टेल यू टू क्लोज योर आइज एंड ओपन दैट फाइल, अब उस फाइल में अब आपका बिलीफ सिस्टम बाहर निकल के आता है कि व्हाट इफ पीपल विल लाफ एट मी. बट नॉट एवरीबडी थिंक्स लाइक दैट. सबकी फाइल, सेल्फ डाउट की फाइल अलग अलग रहती है. देन वी वर्क ऑन दैट बिलीफ बाय रिफ्रेमिंग इट, चेंजिंग द विजुअल्स. हमारा एक बहुत अच्छा मेथड है, जोकर मेथड भी है, जैसे सिंपल सा. तो व्हेन समबडी ट्रिगर्स यू इनटू एंगर, किसी का चेहरा देख के गुस्सा आ गया, तो आपने रिमोट तो किसी और को दिया हुआ है ना, मतलब वो तो आराम से खुश है कहीं, ठीक है. आप उसका चेहरा देख के या उसका चेहरा याद करके अगर आप ट्रिगर हो रहे हो तो यू आर वीक एट सेल्फ मास्टरी. Basically that person is controlling you. हाँ. So as I tell people कि रिमोट देके रखें आपने लोगों को, तो we open that file and then we alter that file with the antidote. Like usually for anger we make the antidote as humor. So हम उस फाइल को जब चेंज करते हैं, we try and make the other person look like a joker. The person laughs around and then we change the audio, then we change the feelings, and it happens in 10 minutes. And we measure it. We measure it before and after. We tell her, all right, tell me the level of anger you have. So I'll tell you, there was this girl Nikita in our community, and when she was doing this technique with us in the group coaching, I said, rate anything which is not measurable is not manageable. So I always tell people, all right, let's measure your anger from 1 to 10. Okay. So she wrote, I remember 1, and there's a lot of zeros. There were a lot of zeros. She had that level of anger. And when we did this complete technique, it was over. And then I tell people again that, all right, now give me your rating. So usually the ratings come to 0 and 1, and we do it, repeat one more time for certain people. And I remember she actually switched on her camera and she said, ma'am, mujhe na taras aa raha hai us insaan pe. It was that level of alteration. Because everything is here. It is all in your mind. Results एक ही दिन में हो जाते हैं. हाँ, बिल्कुल. Just one session. Yeah, one session. मैंने कहा, you go to my website But is once. it long term? Yeah, it's permanent. Okay. It is permanent. And plus the point is that when you get that tool, you can apply it on number of other places. Now the idea is about self-awareness. Now you know that, okay, this person used to trigger me into irritation. And when I used this particular technique, I was free. So maybe you have a similar pattern for 4 other people.
हाँ, So now you apply for 4 other people as well. they can use it themselves. We call it every trigger is a mirror from the universe about your unhealed part. For example, if a boss comes and scolds 5 people, उसने आके 5 लोगों को डांट दिया अच्छे से, but all the 5 have different emotional reaction. Why? One person would be like, how dare he? The other person would be like, I am going to work hard from tomorrow. Third one might be planning to resign. Fourth one must be planning, I'm going to show him, let me just go in. Why are there other things? Because in NLP we says situation plus meaning is only an emotion. And your meaning window is completely according to your programming. वो जो आप window जो बीच में लगाते हो, क्योंकि situation, there is, we call it E1 and E2 technically. Okay. That there is an event which is happening outside. The event was only boss came and scolded 5 people. बट जो बीच में मीनिंग विंडो है वो पांचों की अलग है. क्यों है? बिकॉज पांचों का सॉफ्टवेयर अलग है. इसीलिए जो अंदर इंटरनल स्टेट बनी वो पांचों की अलग अलग है. हाँ, पांचों की फाइल अलग है. एग्जैक्टली. सो देन वी वर्क ऑन द मीनिंग विंडो ऑल्सो. हम उसे भी रिफ्रेम करते हैं अगर दैट इज द मेजर इशू. एंड उसके लिए भी लैंग्वेज आता है बीच में. जैसे कई लोग इसको हम डिलीशन पैटर्न बोलते हैं. कई बार लोग ना अपनी एक कमी को, जैसे सपोज somebody से आई एम एस्थमेटिक और आई एम डायबिटिक और आई एम एज्ड नाउ, वो एक लाइन को पकड़ के रखते हैं और उसको डिलीशन पैटर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लाइफ की बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज को डिलीट कर देते हैं. सो दे जस्ट होल्ड ऑन टू वन थिंग, द नेगेटिव पार्ट, किसी भी एक चीज को. वो उनको लगता है वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी रियलिटी है. तो उसको जनरलाइज भी कर देते हैं. वो ओवर एग्जैजरेट. तो फिर हम उनको ना, इट्स सिंपल एज दैट, इट्स सच अ पावरफुल टूल व्हिच इज कॉल्ड सो व्हाट. तो हम उनको ना जोर जोर से बुलवाते हैं that I am asthmatic, so what? Okay. हम जोर जोर से बुलवाते हैं कि 10 बार जोर से बोलो. And by the 10th time, they actually break the pattern. We have actually done it with girls who went through sexual assaults and they were not able to get through it. And I told them that how, जितना भी तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन जो चीज़ 10 साल पहले हो चुकी है, तुम उसे खुद अपने आप को रोज काट रहे हो उससे. So when I made them shout that this happened with me, so what? So what? And when they broke that pattern, that's where other opportunities opened up with them. That, so what? I am good at education, I'm good at this, I'm good at that. So I always say mind is like an Amazon jungle. But then the conscious part is just one spotlight, which, goes here and there. So you have to take charge over that spotlight कि कौन सी चीज़ मैग्नीफाई हो रही है और कौन सी चीज़ मैग्नीफाई हम करना चाहते हैं, कौन सी नहीं करना चाहते हैं. सो द रिजल्ट्स आर डेफिनेटली परमानेंट. डज इट वर्क ऑन आवर अनकॉन्शियस एज वेल? ओह, वेरी स्ट्रांगली. वो है जो नाम ही अनकॉन्शियस, आइसबर्ग का नीचे वाला पार्ट है व्हिच इज वेरी ह्यूज. यस, वो उसी पे ही काम करता है. द आइडिया इज एनएलपी वर्क्स ऑन अनकॉन्शियस बाइसेस. जो पार्शियलिटी हो रही है वो अनकॉन्शियस लेवल पे ही हो रही है. तो दैट इज वेयर द वैक. अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट भी कर रहे हो तो वो आपकी एक ऑडियो ट्रिगर है. मतलब अगर आई थिंक एवरीबडी वुड रिलेट कि प्रोक्रेस्टिनेशन से ठीक पहले आपके अंदर एक आवाज़ आती है और सबकी अपनी पर्सनल है और टोनैलिटी भी सेम है. लाइक मुझे नहीं करना या फिर मेरा मन नहीं है. सबका अपनी अपनी टोनैलिटी होती है. वो कईयों की अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी हो सकती है. तो द मोमेंट दैट ऑडियो कम्स इन द माइंड, देन द बिहेवियर शूट्स. आफ्टर दैट बिहेवियर शूट्स. सो वी म्यूट दैट ऑडियो. हम उस ऑडियो को पहले तो अवेयरनेस में आता है, फिर लोगों को रियलाइज होता है कि हाँ, हम पहले यही बोलते हैं. मतलब कई बार ओ नो, लाइक तो ओ नो बोलने के बाद नाउ यू कैन नॉट स्टॉप द बिहेवियर बिकॉज नाउ द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग. सो ट्रबल शूट हो गया. हाँ, तो उसका जब ओ नो ट्रिगर हो गया तो वी म्यूट ओ नो एंड वी रिप्लेस ओ यस, लाइक वी रिप्लेस समथिंग विद इट. एंड ऑफ कोर्स दैट्स अ सेशन व्हिच हैपेंस. But yes, it is very, very powerful. I mean, मैंने कहा ना, you can check, there is an entire page of feedbacks only through NLP, how people are getting transformed instantly, quickly, easily and permanently. आपने कैसे decide किया that you want to be an NLP coach? So I was very driven as an educator. That school में I was always following big international people, mentors, where I strongly believed that education system tells us what to learn. They don't teach us how to learn. They will always tell what are good habits. They don't tell how to create and break habit. Willpower is not the only game about it. So when I was teaching already, so I used to teach all these things in the school, and I was going through my depression. I was a college topper, and when life hit me, none of my education came in to help. So I had suicidal tendencies. I went through a very, very bad phase.
And that is where I realized that it's my mind. It's got to listen to me. इसको मेरी सुननी चाहिए. मैं इसकी क्यों मतलब why is this one taking over me? My mind, my body. That's where I started educating myself. And I understood that motivation से कुछ नहीं होता. We need tools and methods. I was very clear about it कि lecture से कुछ नहीं होगा. मुझे method दो, मुझे tools दो. And when I started working with children on this, when I got that awareness, I realized class 10th, 12th, they are suffering the same symptoms which I was suffering at when I was a mother of two. And I remember I asked once my class at that point of time, many years back, that all of you close down your eyes. And if you think you are abnormal, right? If you think that you're not normal and there is some abnormality in you, तुम में कुछ तो problem है तुम में. अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो raise your hand. Everybody's eyes is closed. Okay. So there were only 2 children who did not raise their hand. Rest all 40 raised their hand. So that is when I understood that mental health, self-hatred, and It's very common. Is too early now. Imagine they were students. That is the reality of our society. Yes. And I realized that school is not really catering to People are not things. accepting कि ये हाँ. बच्चे face कर रहे हैं. बच्चे बहुत कुछ face कर रहे हैं. But बच्चे people बहुत are not कुछ ready face to कर रहे हैं. accept that. Because we need parental education actually, क्योंकि they are passing on the generational traumas. And कई बार हम जैसे कहते हैं ना कि because patterns भी pass on होते हैं कभी कभी. Correct. तो because it's not even 100 years of freedom yet, right? So हमारे वो poverty consciousness, old systems अभी भी pass on होते हैं. But then I guess we've really progressed strong. Maybe in another 10 years or 20 years, we'll have a better generation of parents and I hope so. better empowered with tools actually. The next generation of students, I'm sure. तो आप एक कोई इंटरेस्टिंग सा केस शेयर करिए जो आपके कोई क्लाइंट या कोई हो जिन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रांसफॉर्मेशन देखा अपनी लाइफ में. एक्चुअली हाँ वैसे तो बहुत हैं पर जो एंकरिंग का ही अगर हम बात करें बिकॉज एंकरिंग वर्क्स लाइक दिस क्योंकि वो ब्रेक डाउन कर देता है. तो वी वर प्रैक्टिसिंग एंकरिंग एंड डी एंकरिंग इन अ ग्रुप सेशन एंड देयर वाज Vasantha. She is one of our community members. And when we completed that practice, so everybody said that it is 0, it is 1, we are free of that, we are free of this and that. So then I asked her, like, you look so stunned. Are you okay? Like, what happened with you? And she was like that, ma'am, since past 3 days, I am really creating a fuss out of something to a level that I'm ready to do a police complaint. And I've called up all my relatives. I've made up, like I've done so much of it. And after doing anchoring is done on knuckles actually. तो कहते हैं after doing anchoring मैम मेरे अंदर ना वो गुस्सा खत्म हो चुका है और अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूँ कि तुम सब चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई झगड़ा नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग. सो और कहते हैं अब कल से कहते हैं मुझे अपने बारे में एक चीज़ और पता चली है कि मुझे कल से काम करना पड़ेगा. माइंड कई बार आपको ब्लफ भी करता है कि प्रोडक्टिविटी गिल्ट में भी डाल देता है कभी कभी कि टास्क ए इज इम्पोर्टेंट देन टास्क बी. हालांकि अनकॉन्शियसली टास्क बी आपके लिए डिस्कम्फर्टिंग होता है तो माइंड आपको स्टूपिड बना देता है कि हाँ, तो वो आप उस अवॉइडेंस में आप टास्क ए पे चले जाते हो. तो शी सेड दैट मैम अब समझ में आ गया मैं कल से क्या करूँगी, कल से मुझे काम ही करना पड़ेगा. सो इट वाज लाइक अ गुड लाफ्टर एंड गेस दैट वीडियो इज समवेयर इवन ऑन सम कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी है वो वीडियो बिकॉज दैट वाज अ रियल फन दैट डे दैट मैम कल से काम करना पड़ेगा और मैं अब कैसे अपनी फैमिली वालों को बताऊँ कि कुछ नहीं करना है मुझे अब. आई डोंट वॉन्ट टू फाइल अ कंप्लेंट, नथिंग डूइंग. But that is so nice कि It happens. that person had a like complete circle वाला transformation. Exactly. And imagine you are burning yourself out of anger. Correct. मतलब खून तो आप ही का जल रहा है और You are suffering. हॉर्मोन्स भी आप ही, स्ट्रेस हॉर्मोन्स भी आप ही रिलीज कर रहे हो. तो आइडिया इज टू सेट आवरसेल्व्स राइट. दैट्स द आइडिया ऑफ अल्टीमेट सेल्फ मास्टरी. अपने ऊपर मास्टरी करो, अपनी सफरिंग से फ्री हो जाओ. अपनी सफरिंग से फ्री हो जाओ. देयर आर नो अदर्स, दैट्स व्हाट वी से. Okay. तो क्या इसमें कोई साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व है? Yeah, of course, because the people who were read and understood, they were therapists only. Psychologists. वो therapist ही थे. Okay. And Milton Erickson, of course, he was the father of hypnotherapy. तो hypnotherapy तो है ही फिर mind पे और psyche पे ही काम करती है, unconsciously deep. So yes, it is a part of it for sure, because if it is mind, it is definitely psychology. But it goes little, beyond that in working in tools and methods. Okay. That's the point.
तो अगर किसी इंसान के पास रिसोर्सेज ना हो, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल या फिर मेंटल सपोर्ट या फिर फैमिली सपोर्ट, हाँ तो वो कैसे डील कर सकते हैं? देखो इसमें ना हम NLP में जब हम सक्सेसफुल माइंडसेट की बात करते हैं कि डिसीजन और रिसोर्सेज में ना पहले डिसीजन आता है. So we call it a middle mindset and then we call it like a successful mindset. ओके. तो नॉर्मल माइंडसेट क्या होता है जिसको हम सॉरी टू यूज द टर्म बट हम कई बार बोलते हैं मिडिल क्लास माइंडसेट. तो मिडिल क्लास माइंडसेट में क्या होता है कि पहले आप अपनी रिसोर्सेज देखते हो, हाँ, दैट इज. फिर आप डिसीजन लेते हो, विच इज नॉट द राइट वे. यू विल नेवर जस्टिफाई योर पोटेंशियल. लाइक फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क को मार्स जाना है. He took a decision first. Then he worked back on resources. Then he started creating resources. Okay. Similarly, जैसे कि अगर आप you look at any millionaire or billionaire, they first decided that I have to become a millionaire. Then they work reverse engineering होती है उसके बाद कि what are the resources I need, and those become the micro goals. वो micro goals बनते हैं. फिर उसको आपको पहले क्रिएट करना पड़ता है. एंड व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्रिएटिंग रिसोर्सेज? देयर आर नो अदर्स. दैट्स व्हाट आई सेड. नो, देयर आर नो अदर्स. अगर आपको रिसोर्स कम है तो आप ढूंढो, आपको रिसोर्सेज मिलेंगे. मतलब देयर कैन बी पीपल हु विल गिव यू मनी इफ यू बिलीव इन योर आइडिया, एंड इफ इट इज अ बिलीफ ऑल्सो, क्योंकि बिलीफ, every belief can be challenged. Every, right? So if you believe that no, I really need money first, yeah, I really need family support first, so I would suggest हर belief के पीछे हमारे mind में evidences होते हैं, और जितने evidences होते हैं उतना वो belief powerful होता है. तो I always say कि आज evidences, चलो let me give you an example. Suppose मैं बोलती हूँ कि भूत नहीं होते, ठीक है, अब this is a belief, भूत होते हैं, भूत नहीं होते, it's a belief. तो but अगर मैं किसी को बोलूँ कि there is nothing like ghosts, ठीक है, तो पर्सन वुड बी लाइक, अब उसके सारे एविडेंसेस ऑन हो जाएंगे जहाँ पे उसने कहानी सुनी होगी. हाँ, तो बोलेगा नो मैम, मैंने सुना है. तो वो बिलीव्स आ जाते हैं. अब जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई आफ्टर पर्टिकुलर एज यू कांट बी सक्सेसफुल, तो वो उन्होंने फेलियर्स देखे होंगे. लाइक एंड देन आई टेल पीपल दैट गिव योर माइंड अदर एविडेंसेस. और आजकल तो गूगल है, तो जस्ट गो टू गूगल एंड टाइप इन पीपल हु स्टार्टेड द करियर आफ्टर 60. तो जब आपको वहाँ 10 लोग दिखेंगे तो आपका बिलीफ, एक पॉसिबिलिटी राइज होगा, एंड दैट इज वेयर द करंट विल गो इनटू द बॉडी टू टेक एन एक्शन. क्योंकि जो आप एक्शन लेते हो, बिहेवियर करते हो, उसके पीछे हमेशा एक बिलीफ होता है. तो माइंड कन्विंस हो जाएगा कि आई कैन डू दिस. यस. और अगर माइंड कन्विंस्ड है तो करंट बॉडी में जाता है. मतलब जो हमारा जो एवरी थॉट इज इलेक्ट्रिक इन नेचर. तो जब हम कुछ सोचते हैं, कुछ डिसाइड करते हैं, तो अगर उसका करंट बॉडी में अच्छा मैग्नीट्यूड का जाता है, वी कॉल इट एक्शन पोटेंशियल, तो बॉडी एक्शन लेती है. और अगर वो छोटा सा ही करंट है और साथ में एक रेजिस्टेंस सर्किट आ गया, जो हम मतलब वी स्टडी इन क्लास 7 फिजिक्स, रेजिस्टेंस आ गया अगर, तो फिर वो मैग्नीट्यूड कम हो गया. तो जब वो करंट बॉडी में जाएगा तो आप सिर्फ सोचोगे एंड देन यू गो बैक, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच करंट इन द बॉडी. करंट कमिंग फ्रॉम द माइंड, थ्रेशोल्ड नहीं है उतना. सो द थ्रेशोल्ड कम्स फ्रॉम द एनर्जी दैट अ बिलीफ होल्ड्स. और उसके एंटी कौन से बिलीफ हैं जो एनर्जी लेके बैठे हैं. That's why I said कि evidences किसके ज़्यादा है. And that will be the stronger one. And every belief is challengeable, I said. But क्या आपको challenge करना चाहिए? किसको? जैसे कि अगर कोई आपको आके कहता है कि you look very pretty today. So at times we ask like, really? So we are challenging it. At a mental level हमने उसको reject कर दिया, हमने उसे अंदर नहीं आने दिया. तो हम उसको कर देते हैं really? उसको हम क्वेश्चन भी कर लेंगे, like lot of things like that. If somebody appreciates us, for example, not everybody does that. And if somebody criticizes you, यार आज तू मोटी लग रही है, उसको आप सारा दिन लेकर बैठे हैं और आपका मूड भी खराब है शाम तक, फिर आप घर में जा जाके लोगों से पूछ भी रहे हैं, तो you've kind of accepted it and taken it in. Okay. तो I tell people that जिस इंसान का आप सुझाव नहीं लोगे लाइफ में, मे बी योर नेबर, ठीक है, अगर वो आपको बताए करियर में क्या करना है, वो सुझाव नहीं लोगे उसका, लेकिन उसका क्रिटिसिज्म आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो फिर आप में कुछ तो बायसनेस चल रही है ना. तो बेसिकली इट्स अबाउट कि हम क्या वर्ड्स या फिर क्या सेंटेंसेस अपने अंदर आने दे रहे हैं, जो फिल्टर के बाद. राइट. जैसे एक फिल्टर होता है हमारा ऑलवेज, नेवर, उससे क्या होता है कि हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, लाइक ऑलवेज या नेवर से. तो अभी क्या होता है कि अगर आपको, जैसे आपकी जब आपकी वाइफ भी आपको पूछे कि भैया am I looking beautiful? So that's where you use that, darling, you always look beautiful. So you have to be smart enough to use the generalization filters and languages well, so that your relationship, your career, everything blooms. क्योंकि challenge तो हर belief हो सकता है.
Correct. गॉड एग्जिस्ट भी चैलेंज हो सकता है एंड गॉड डज नॉट एग्जिस्ट भी चैलेंज हो सकता है. बिलीफ सिर्फ दो तरीके के होते हैं, एम्पावरिंग एंड डिसएम्पावरिंग. मतलब एक आपको आगे लेके जा रहा है, एक आपको पीछे लेके जा रहा है. सो व्हेन आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ डिप्रेशन एंड आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ even I would say like Pandit and lot of things. And that was a point in my life when I became an atheist. I was like, God does not exist. There are only universal laws. Now it's a belief. But then this belief was empowering me. This belief was empowering me that God doesn't exist. कोई नहीं आ रहा, ना कोई भगवान है, कोई नहीं आ रहा, जो करना है मुझे ही करना है. So this idea was empowering me a lot. And I remember there was one of my community member who booked a session with me. She watched some English movie with the children, जहाँ पे यही बात बोली जा रही थी कि God exist नहीं करता, सिर्फ universal laws है. तो she actually booked a session with me 1-to-1 saying कि मैम सच बताओ क्या God exist नहीं करता. तो मैंने बोला आपको क्या लगता है, लाइक क्यों आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो. तो she was like अगर God exist नहीं करेगा तो मैं अपनी शिकायतें किसके पास बोलूँगी, मैं बातें किससे करूँगी. Now the same belief God doesn't exist was disempowering her. It was taking away the energy from her. And the same belief God doesn't exist was empowering me. Correct. So it is belief होते ही दो हैं, बस आपको चेक करना है कि आपका ये particular belief आपको energy दे रहा है या आपसे energy ले रहा है. Of course, when I entered into channelhood later and when I believed in the power of higher beings and higher dimensions, that's where I came back. And then now God exists, या divine power exists, empower me. Now I am at a level that I know that I am guided and protected. So all beliefs are challengeable, all beliefs can be changed, but the idea is what do you should have that wisdom of which belief to challenge and which belief to keep. Ultimately it's all about कि आप अपने beliefs को कैसे control करने दे रहे हो, अपने behavior को, thoughts को. Either you control the mind or mind controls you. And mind is just a tool. We have to understand this. Like mind is a great tool given to us. And we must know how to use it. Yes, जैसे हम कहते हैं ना, you are driving a car, you don't know how to drive it. How will be your journey? It will be full of fears. डर ही लगेगा, ठीक है, प्लस एक्सीडेंट हो गए. उसके बाद वर्स्ट केसेस कि आप कभी गाड़ी को ठीक कराने भी लेके नहीं गए हो, ठीक है, एक्सीडेंट तो हो गए, ट्रॉमास भी हुए हैं, इमोशनल बैगेजेस भी हैं, बॉडी में आज भी स्टोर्ड है, गेयर अभी भी फर्स्ट डालो सेकंड डल रहा है, या फोर्थ डालो तो रिवर्स डल रहा है, ठीक भी तो कराना है, कुछ करवाया नहीं है उसके लिए आज तक. यू हैवंट लुक्ड इनटू इट. और अलाइनमेंट इतनी बिगड़ गई कि आप राइट बोलते हैं तो वो लेफ्ट जाती है, आप लेफ्ट बोलो तो राइट जाती है. सो आई ऑफन से दिस, वी हैव अ न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ NLP, जिसमें बोलते हो कि आप बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो, सोचते कुछ और हो, मानते कुछ और हो. आप इतना अंदर से अलाइनमेंट का इतना गड़बड़ है आपका कि आपका बिलीफ सिस्टम और आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स खिचड़ी बन चुका है. दे डोंट मैच. हाँ, दे नॉट इन अलाइन. सो देन वी हैव न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट प्रोसेस होता है हमारा, जिसमें हम एक गोल के लिए आपको अलाइन करते हैं. एंड इट्स एक्चुअली व्हेन पीपल लुक इनटू देमसेल्व्स दे रियलाइज दैट yes, like this is where we need to change. Okay. Self-awareness is indeed is a super powerful tool, but 90% of 60,000 thoughts. 60,000 thoughts in a day. Okay. 90% of them are negative. लोग सिर्फ इसी को बोलते हैं कि 90% of them are negative. So we are more negative biased. But the worst is that out of them, 90% are repetitive. Every day we have same thoughts, same patterns, same thinking style, same talking style, same walking style. तो हमें उन patterns को तोड़ना है, उस पर aware होके, अगर हमें अपनी life change करनी है. First step is awareness. Awareness, absolutely. That हम इतना common उसी तरीके से बोल रहे हैं, उसी तरीके से सोच रहे हैं. We don't challenge our own beliefs. We don't look into ourselves. हमें नहीं पता हम कैसे सोच रहे हैं. Because realize ही नहीं कर रहे हम. नहीं करते. जैसे कि when we do parenting workshop, तो उसमें एक set of questionnaire जाता है पेरेंट्स को. तो यूजुअली जब पेरेंट्स पेरेंटिंग शुरू करते हैं तो उनके माइंड में एक या दो उनके स्कार्स होते हैं, जब वो सोचते हैं कि मैं अपनी मम्मी जैसा ये नहीं करूँगा, मैं अपने पापा जैसा ऐसा नहीं करूँगा. वो उनको अपने एक दो स्कार्स तो याद होते हैं, तो उस तरीके से वो पेरेंटिंग कर रहे होते हैं. बट व्हेन वी गेट इनटू द पेरेंटिंग वर्कशॉप एंड वी गिव देम सम सेट ऑफ क्वेश्चंस, सो इसको वो कहते हैं ना कि अंधेरा है, मैग्नीफाइड नहीं है सर्टेन सेक्शन ऑफ द ब्रेन. And 90% of them on second day of workshop goes like this, that यार we are actually behaving like mama, we are actually behaving like papa. उस तरफ को awareness ही नहीं गई उनकी. We become what we don't want to become. Yeah, वो तो हो गई. Because if I tell you don't think of a red elephant, you'll think of the red elephant. So we have to be clear of what we want also. कई बार don't wants में हम बहुत उलझे होते हैं.
we're too much stuck in don't wants. I don't want to feel sad. Then what do you want to feel? वो बताओ ना. I don't Focus want on to the positive. focus on what you want. हाँ. Only क्योंकि आप लड़ नहीं सकते इसके साथ. हम्म. इसके साथ दोस्ती तो करनी पड़ेगी. अगर इसके साथ लड़ोगे कि यार don't think of that person, don't think of that situation, तो don't think of the red elephant, तो ये होगा ही होगा क्योंकि इसको तो सिर्फ कीवर्ड समझ में आता है. और don't के लिए ना कोई प्रोग्रामिंग यहाँ है नहीं. Okay. Because if I tell you think of a red elephant, you think of a red elephant. Don't think of a red elephant, you will still think of a red elephant. So don't is a word which is cross. हम बोलते हैं माइंड प्रोग्रामिंग में यूज नहीं होती. यूज ही नहीं करना बेसिकली. वो स्किप ही हो जाता है माइंड से. तो अगर आप बोलोगे डोंट थिंक ऑफ दिस पर्सन, यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दिस पर्सन. डोंट थिंक ऑफ द पास्ट मेमोरी, यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दैट पास्ट मेमोरी. Don't watch Nama Talks. हाँ yes, Watch you Nama will Talks watch, you now. will watch Nama Talks. Yeah, whatever you जैसे अब आप डिसाइड करोगे आज ना I will not watch reels, आज I will not binge on पूरे social दिन media. उस दिन आप बाकी दिन से ज़्यादा binge करने वाले हो. So idea is replacement. You have to tell that all right, instead of binge watching on phone, I would maybe write something, maybe walk, or maybe you know like find a replacement. yes, replacement is the ultimate key for changing behaviors. हाँ. मतलब वो आप ट्रिगर पे काम करो या आप आउटकम पे काम करो या बिहेवियर को रिप्लेस करो, पर आप लड़ नहीं सकते इसके साथ. इसको फ्रेंड बनाना पड़ता है, दोस्ती करनी. माइंड के साथ दोस्ती करनी पड़ती है. एंड इट्स अ वेरी पावरफुल टूल. इफ यू कैन मेक इट योर फ्रेंड, यू कैन रियली बी you know somewhere where you've not even thought. And if you cannot see it here, you will never be able to see it through your eyes in reality. क्योंकि चेयर पहले यहाँ दिखी थी, व्हील पहले यहाँ दिखा था. Any big idea was first seen here. That's how powerful mind is and visualization is. हाँ. Super powerful. इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत अपकमिंग टर्म आ रही है. एंड इवन एज अ साइकोलॉजिस्ट मैंने बहुत स्टडी की है. हमें अपने इमोशंस मैनेज करने चाहिए, रिकॉग्नाइज करने चाहिए, दूसरों के भी रिकॉग्नाइज करने चाहिए. बट एज एनएलपी कोच आपके अकॉर्डिंग क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस? See, I always say managing your emotions intelligently is emotional intelligence. But how do we do and that? I have now given, not just with NLP, of all the other 11 modalities that I have done, we give it RRH formula. That's what I give exclusively for my community, which is phase 1, phase 2 and phase 3. That is reprogram your emotions, then release your emotions, and then heal your emotions. You have to work on all the three. This was my journey, of course, because when I did hardcore NLP few years back, I realized later that there is still something missing. Why? Because your cellular memory is a little different. Your body remembers your traumas. And your body stores a lot of traumas. So that's where we teach EFT. That's where we even shadow work बोलते हैं उसे, या inner child भी बोल सकते हो आप, any which way, where an identity, a part of you lives. होता क्या है कि जब आप 8 या 10 years के होते हो, if talking about childhood, जब भी आपने खुद को सप्रेस किया, आपने एक इमोशन सप्रेस किया, आपका कॉन्शियसनेस फ्रेगमेंट हो जाता है. आप 2 हिस्सों में बट जाते हो. एक जो आपने पब्लिकली दिखा दिया, और जो आपने सप्रेस कर दिया ना, वो आपके सबकॉन्शियस में चला गया. तो दीज आर डिफरेंट शैडोज इन यू, और वो कभी कभी आप पे टेक ओवर करती है. वो आप रियलाइज नहीं करते कि जो आप कभी कभी खिजे हैं, जो आपको फ्रस्ट्रेशन है, वो शायद आपके अंदर शायद 10 साल की खुशी है जिसको आज भी चिढ़े कि मुझे अप्रिशिएट नहीं किया. तो वो आज आपके ऊपर टेक ओवर करेगी और आप किसी और को ये बात बोलोगे कि यू डोंट अप्रिशिएट मी, बट दैट्स एक्चुअली अ 10-year-old खुशी इन यू, जो उस टाइम फ्रेगमेंट हो गई थी किसी बात पे. जस्ट एन एग्जाम्पल. तो हम रिग्रेस कर जाते हैं अपने चाइल्डहुड के. और हम जब भी कोई इमोशन को दबाते हैं, it goes into the, हम 2 हिस्सों में बट जाते हैं. It will come out at some point. It is, yeah, it plays in you. It has to. Yes, and the idea is to integrate them. And it is said that even if you have had the most healthy parenting, मतलब आपका एक societal norm से बहुत अच्छा childhood गया है आपका, then also you have 100 fragments in you. तब भी आपके अंदर 100 fragments हैं. कहीं ना कहीं आपने फिर भी suppress किया है. And somebody who has a traumatic childhood, like where there was domestic violence or where there was lot of things, वहाँ तो बोला जाता है कि more than 500 fragments है उस बच्चे के अंदर. बच्चा तो मतलब चलो तो grown up. But इतना intense कैसे हम heal करेंगे फिर? By shadow work. That's why I said RRH. तीनों ही करने हैं. Reprogram भी करने हैं, रिलीज भी करना है, और फिर उसको हीलिंग के लिए हम हील भी करते हैं. दैट क्योंकि अगर आपको एक चोट लगी है, सपोज यू आर स्कार्ड हियर वेरी बैडली, राइट, तो रीप्रोग्रामिंग तो सिर्फ ये हुआ कि चलो उसके पीछे कि हमने उसको जो फ्यूल मिल रहा था, हमने उस फ्यूल को ले लिया, और ताकि वो दोबारा एग्रीवेट ना हो या कुछ भी है. लेकिन अगर उसके ऊपर हमने उसको बिना हील के उसके ऊपर टेप लगा दी, तो वो सड़ता रहेगा अंदर, और ये होता है हमारे अंदर. सो दैट्स व्हाई वी नीड द रिलीजिंग ऑफ दैट पेन
रीप्रोग्राम कैसे करते हैं इमोशंस? NLP, that's NLP, no, the As in reprogramming. कि रिप्लेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, reprogramming जहाँ हम de-anchoring कर रहे हैं, anchoring Okay. कर रहे हैं. जो सारा NLP है वो reprogramming of emotions ही है. जहाँ पे हम बोलते हैं every emotion is just a story you tell to yourself. Marisa Peer writes such a beautiful book. She's written that tell yourself a better lie because we are always lying to ourselves. हम हमेशा ही खुद को एक कहानी सुना रहे होते हैं. And every emotion is a story. जो कहानी आप खुद को बताते हो उसी हिसाब, मैंने कहा ना मीनिंग विंडो है बीच में. सो दैट्स व्हाट NLP says, that every emotion is just a story that you tell yourself. हमारी Gen Z जनरेशन डेलुलू में Yes, and then one should actually go through that. Marisa Peer says it beautifully. Tell yourself a better lie. Since you are always telling yourself a story, always lying to yourself, tell yourself a better story. So that's how, because we are into patterns. हमारे अंदर बहुत अनकॉन्शियस पैटर्न्स बन जाते हैं. जैसे पैटर्न भी 4 लेवल पे बनते हैं. जैसे आपने, हम बोलते हैं इससे पहले कि सपोज आपने गाड़ी, पहले आपको पता ही नहीं कोई पैटर्न एग्जिस्ट भी करता है, इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस कंप्लीटली. मतलब अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, मतलब पता ही नहीं कुछ होता भी. जैसे आपको पता ही नहीं गाड़ी होती भी है, चलती भी है, नो आइडिया. जैसे लोगों को पता ही नहीं NLP होती भी है और काम भी करती है. अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, ना पता है ना आता है, ना करना है. फिर उसके बाद, हाँ नहीं ना करना है उसके बाद है. फिर देन कम्स कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस. ओके मुझे पता है कि NLP होती है. ओके इनकॉम्पिटेंस पर मुझे नहीं आती है. लाइक मुझे पता है गाड़ी चल सकती है पर मुझे फिलहाल चलानी नहीं आती है. कॉन्शियस हूं मैं अपनी इनकॉम्पिटेंस के बारे में. ओके देन द नेक्स्ट लेवल कम्स कॉन्शियस कॉम्पिटेंस. लाइक अब आप कोशिश कर रहे हो, अब आप गाड़ी चलाते हो, लेकिन इसमें कॉन्शियस एफर्ट लगते हैं. मतलब आप जब गाड़ी चलाना शुरू करोगे तो आप बोलोगे म्यूजिक बंद कर दो, हाँ ठीक है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. एंड यू आर पुटिंग योर लॉट ऑफ कॉन्शियस एफर्ट देयर. That's a phase. And once you acquire it, it goes to unconscious competence. अब आप गाड़ी जब चलाते हो आपको नहीं पता आपके पैर कब चल रहे हैं, 4 लोगों से आप बात भी कर रहे हो, गाने भी सुन रहे हो. ऑटोमेटिक बिहेवियर्स, दैट्स कॉल्ड अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस. तो वो आपने जो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस है वो स्ट्रेस में भी ले रखा है. मतलब मैं लोगों को बोलती हूँ आपको महारत हासिल है स्ट्रेस में रहने की. आपको एडिक्शन हो चुकी है उस पैटर्न की. मतलब कोई अगर आपको आके कह दे कि तेरी लाइफ बड़ी अच्छी है तो आप उससे बहस कर लोगे आगे से. नहीं मेरी नहीं है. तुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है. व्हाई डू वी आर्ग्यू लाइक दैट? कॉमन है. हाँ, व्हाई डू वी आर्ग्यू? बिकॉज वी आर एडिक्टेड टू स्ट्रेस. हमारे अंदर वो जा चुका है अंदर. वो अगर आप मी टाइम ले रहे हो तो आपको गिल्ट फील हो रहा है तो आप एडिक्टेड हो स्ट्रेस को. हाँ आप एडिक्टेड हो स्ट्रेस को. कई लोग एडिक्टेड है कि मैं खाली बैठा हूँ, मुझे कुछ करना हाँ, तो चाहिए. दैट्स यू आर एडिक्टेड टू स्ट्रेस. आपके अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में जा चुका है वो. यू आर प्रो एट स्ट्रेस. प्रोफेशनल स्ट्रेसर है हम. Yes. So that's where you have to, rewire yourself. You have to release that guilt. Okay. Rewire that guilt that I deserve me time. Okay. I'm worthy of it. वो सेल्फ वर्थ, सेल्फ हेट्रेड से भी आता है. आप खुद को वर्दी नहीं मानते उस 1 घंटे की ब्रेक और का. इसमें भी सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है. हाँ, awareness. That is where you rewire it first. Then you release the guilt. We teach EFT where you tap on different points in the body. EFT आना. EFT is emotional freedom tapping. So Okay. you tap on your different meridians in the body where जहाँ body ने वो guilt को, वो shame को store किया हुआ है. और यूजुअली जैसे अगर आप डॉक्टर हॉकिंस का इमोशनल स्पेक्ट्रम अगर आप देखोगे उसमें शेम इज 20 हर्ट्ज वर्स्ट. मैं बोलती हूँ फियर और एंगर को तो हम फिर भी कभी रिलीज कर देते हैं. शेम और गिल्ट को ना हम बड़ा अंदर अंदर रखते हैं, विच इवन किल्स योर मैनिफेस्टेशन. हाँ, उसको बहुत ही साइडलाइन करते हैं. इट्स लोएस्ट फ्रीक्वेंसी. अगर हम डॉक्टर हॉकिंस का इमोशनल स्पेक्ट्रम देखें 20 हर्ट्ज शेम एंड गिल्ट सबसे नीचे है. इन पे हम बड़ा कम काम करते हैं क्योंकि हम शायद फील करते हैं कि शेम होना ही चाहिए, उसको रिलीज करना भी नहीं आता. वी डिजर्व इट. हाँ, सेल्फ वर्दीनेस का इशू है तो उसको हमें आता ही नहीं प्रोग्राम और रिलीज करना. फियर और एंगर के लिए तो हम NLP से हो सकता है. यस, क्योंकि हम शेम और गिल्ट को रीवायर करते हैं ना. बट फिर उसको निकालेंगे कैसे? बिकॉज ऑफ एंकरिंग एंड डी एंकरिंग. पहले तो वो फाइल खोलेंगे हम कि हुआ क्या. तभी आई कंबाइन ऑल दी मोडालिटीज विद RRH कि पहले तो आप रीप्रोग्रामिंग करोगे उसको दैट आई डिजर्व एट द लेवल ऑफ वैक. पहले तो क्योंकि जब आप 2 साल के थे तब तो आपको नहीं लगता था कि मुझे मी टाइम का कोई प्रॉब्लम है. देखो, आई ऑलवेज से दैट लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर. वी लुक एट योरसेल्फ मिरर एवरी डे. बट आपने लास्ट टाइम अप्रिशिएट कब किया था? हो सकता है मिरर में आपको सिर्फ ये दिखता है कि यार मेरी आंख टेढ़ी है, मेरा नाक मोटा है, मेरा वेट बढ़ रहा है. इफ यू आर ओनली डूइंग दिस, प्लीज रेट योरसेल्फ 0 एट सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर. लेकिन आपने 2 साल के बच्चे को देखा, जब वो शीशे में देखता है खुद को, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं. दैट चाइल्ड लव्स व्हाट ही सीज इन द मिरर. तो आप भी सीधे तो बड़े हुए नहीं थे. यू वर बॉर्न विद दैट सेल्फ लव. सो हुआ क्या, इवेंचुअली देयर वर, छूट गया. वो सुनाया गया ना आपको बताया गया कि आप वर्थ नहीं हो.
और आपने मान लिया मान लिया मान लिया मान लिया. सो द आइडिया इज टू टैप बैक इनटू दैट. ओके. उस शेम और गिल्ट को हम रिवायर करते हैं. EFT से हम टैपिंग करते हैं. उसमें बहुत रोते हैं लोग कई बार. मतलब बल्कि वो मेरा फेवरेट सेशन होता है जब वहाँ लोग इतना रोते हैं ना, तो वो रिलीज होता है उनका. तो मुझे आई ऑलवेज टेल माई टीम कई बार कि चलो यार आज रुलाते हैं लोगों को. इट गिव्स मी सच अ फुलफिलमेंट व्हेन दे स्टार्ट क्राइंग, नो द टीयर्स विद दिस, दे कीप टैपिंग एंड आई टेल देम एक्सेप्ट द पेन फर्स्ट. सो दे एक्सेप्ट द पेन कि हाँ मुझे बुरा लगा था. मतलब कैथारसिस है ये. आई लेट देम टैप ऑन इट कि बोलो कि हाँ मुझे बुरा लगा था. हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम दबा देते हैं अपने हिस्से को. एंड इन 1-to-1 काउंसलिंग आई हैव मेट 40-45 years old doctors, you know, who were holding their shame and guilt when they were 18. It was still living in them and it was killing their confidence publicly. So I had this case where he was 17 and he was assaulted by another man, some elderly chacha taya, and he was 40 today. He was father of 2. So when he came and he said that and he used to feel, because unconsciously that shame and guilt was there and fear was there. So he said, I never feel confident when there are men around me. So when we look deeper into it, the reason was his 17-year-old self. And he cried a lot. And I told him to forgive himself. क्योंकि हम खुद को ही माफ नहीं करते. हमें अगर EFT वाले लोग कहते हैं, EFT believes that whenever something wrongs happen with you, the first person you hate is yourself. यार मैंने ये डिसीजन ही क्यों लिया, यार मैंने उसे फोन ही क्यों किया, यार मैंने ये बात बोली क्यों. How we hate ourselves a lot. That's what EFT believes. The first person we hate is ourselves. And that's where we start. हम खुद से अलग होने लगते हैं, हमारा alignment बिगड़ने लगता है. And the person was very healed in one session, and after that he did message me later that now he's confident among those men because he was considering it was his fault that he let somebody do something to him. So I said, you were 17, allow yourself errors. We don't allow ourselves error as a child. So when he बहुत critical होते हैं अपने आप को लेके. होते हैं लोग, but that's where they have to do Ho'oponopono. I teach them doing this for self. So Ho'oponopono is a Hawaiian technique and I converted into doing it for self. So I tell people, even in the workshop, when I tell them just to keep your hand on your heart and tell yourself, I forgive myself. I just tell them to use these 3 lines. I forgive myself. I love myself. You won't believe people cry a lot because they have really hated themselves a lot. और फिर वो procrastination सब उससे आता है क्योंकि आपने self के साथ में connection बिगाड़ दिया हुआ इतना, तो माइंड बोलता है तो व्हाई शुड आई लिसन टू यू. माइंड फिर खुद ही सैबोटाज कर देता है. यस, माइंड इज लाइक व्हाई शुड आई लिसन टू यू. आपकी अपनी सेल्फ इमेज फाइल जो है उसमें सिर्फ बुराइयां भरी हुई हैं, यू नो, अपग्रेड करनी पड़ेगी वो. सो आई ऑलवेज से दैट NLP इज द टूल टू अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर. क्योंकि आप 2024 में रह रहे हैं लेकिन आपका सॉफ्टवेयर 8 years old वाला है. जब आप वॉकिंग सबकॉन्शियस थे वही सॉफ्टवेयर अभी भी चल रहा है. तो आपने आसपास मोबाइल्स और लैपटॉप्स तो आपने कर दिए अपग्रेड, इसको अपडेट करने के लिए क्या किया आपने. सो दैट्स व्हाई आई टेल पीपल दैट लर्न NLP टू अपग्रेड दिस वन, टू मेक इट 2024 कंपैटिबल. उससे कंपैटिबल जरूरी है क्योंकि आई एग्री द एनवायरनमेंट इज ऑल्सो मोर कॉम्पिटिटिव एंड मोर स्ट्रेसफुल. सो दैट्स व्हाई वी नीड मोर टूल्स. You need to work more on ourselves. More tools, हाँ, हमें और टूल्स चाहिए. अब वो टूल जो उस टाइम काम करते थे अभी नहीं करते. मैं कई बार लोगों को कहती हूँ कि हमें सबको पता है कि मेडिटेशन करनी चाहिए. हो रही है क्या? अगर आप 15 मिनट आंख बंद करते हो आपके सारे टर्मोइल्स तो बाहर खुल जाते हैं. सबसे ज्यादा दिमाग तभी चलता है. हाँ, एंड पीपल टेल कि मैम हमें मेडिटेशन हम क्यों नहीं कर पाते हैं. क्योंकि हमारे पेन और प्लेजर के 2 बॉक्सेस हैं. तो कंटिन्यूसली जो लाइफ में होता रहता है हम उसको पेन और प्लेजर के बॉक्स में डालते रहते हैं. अब होता क्या है, जो भी चीज़ें अच्छी हैं लाइफ, ठीक है, उसको हम पेन के बॉक्स में डालते हैं. एक्सरसाइज, ओ माय गॉड इट इज पेनिंग, इट इज डूइंग, मतलब यू ऑलवेज लैंग्वेज वाइज यू आर ऑलवेज कर्सिंग द गुड थिंग्स. सो इट गोज इनटू पेन बॉक्स. एंड लुक एट ऑल द बैड थिंग्स. आई लव मोमोज, आई लव पिज्जा, आई लव यू नो ऑल द रॉन्ग थिंग्स. आई लव वॉचिंग रील्स, आई लव बिंज वॉचिंग. आपने खुद रिवायर किया खुद को बैड हैबिट्स के साथ, उसको डाल दिया प्लेजर बॉक्स में. एंड माइंड का पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल में, माइंड में आपको बोलूँ प्लेजर भी बाद में देखता है. पहली चीज वो देखता है स्टे अवे फ्रॉम पेन. तो आपको मेडिटेशन एक्सरसाइजेस से दूर रखेगा क्योंकि आपने उसको वैसे किया है. इफ यू आस्क समबडी हु इज डूइंग एक्सरसाइज फ्रॉम वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और मेडिटेशन, आप उनको पूछो कि आप क्यों करते हो, तो वो बोलेंगे आई जस्ट लव इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि वो उनके प्लेजर वाले बॉक्स में गया हुआ. तो वो रिवायरिंग हम खुद ही करते हैं.
फिर कहते हैं कि हमसे हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आपने माइंड को खुद बताया. देयर इज वन वी से माइंड ऑलवेज हैज गुड इंटेंशन फॉर यू. अब आपने माइंड को बताया कि ये मुझे पेन है, तो माइंड तो बोलेगा आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. और तो छोड़ो, माइंड सुला देता है. कई लोगों का कोपिंग मैकेनिज्म स्लीप होता है, तो माइंड बोलेगा तुझे नहीं करनी है ना एक्सरसाइज, आई एम योर तो फ्रेंड, सो जा. यू टोल्ड मी दैट इज इन द पेन बॉक्स. तो जो जो आपने पेन बॉक्सेस में डाला है, उससे तो आपको माइंड सूनर और लेटर अवे ही रखेगा. सो दैट्स वेयर वी हैव स्विच टेक्निक होता है उसमें, जिसमें हम ना ट्रिगर को चेंज करते हैं एनएलपी में कि ए से बी नहीं जाना है, ए से सी जाना है. सो वी कीप द ट्रिगर सेम. सो दैट्स वन सेशन व्हाट वी डू इन हैबिट मास्टरी कोर्स, कि जहाँ पे अब हमें ए से बी नहीं जाना है, ए से सी जाना है. लाइक अब जो ट्रिगरिंग सर्किट है वो नहीं है, कोई और है. कोई और स्विश, गोल है. हाँ, स्विश टेक्निक एनएलपी में बोलते हैं उसे. ठीक है. सो दैट वी जस्ट शिफ्ट समबडीज ट्रिगर एंड बिहेवियर्स. ओके. तो एक और प्रैक्टिस है माइंडफुलनेस. हाँ. क्या है ये एनएलपी में? सो एनएलपी तो देखो माइंड रिवायरिंग पे ही है. हाँ. सो और मैं खुद ही कहती हूँ कि मेडिटेशन हो रही है क्या आपसे, माइंडफुलनेस हो रहा है क्या आपसे. सो दैट्स द पॉइंट दैट फर्स्ट यू विल हैव टू सी. और जब आप वैसे भी आईज क्लोज करते हो ना, दैट इज व्हेन यू सी सबकॉन्शियस में क्या उबल रहा है. करेक्ट. तभी दिखता है. आगे पीछे तो आईज ओपन है तो हम कॉन्शियस हैं, हम्म. आईज क्लोज है तो हम उधर जा रहे हैं. हमारे सेंसरी इनपुट्स कम हो जाते हैं. यस. और तब हमें दिखता है कि पीछे किचन में पक क्या रहा है, व्हाट इज कुकिंग देयर, व्हाट इज गेटिंग बॉइल्ड देयर, क्या बॉयल हो रहा है वहां पे, वो हमें तब नजर आता है. एंड आई कॉल इट यू नो अल्फा बीटा, अगर थीटा स्टेजेस को हम ले, मतलब तो माइंडफुलनेस जैसे बोलते हैं लिविंग इन प्रेजेंट. तो हम बोलते हैं देयर इज नथिंग लाइक एन अल्टीमेट ट्रूथ. हम कहते हैं हर चीज का कंटेंट है, हर चीज का कंटेक्स्ट है. यू कांट ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट. Like somebody who was murdering somebody was living in present. When you are shopping too much, like credit card पे credit card swipe हो रहे हैं, you're living in the present, right? Because you're not thinking about anything, you're just swiping and swiping and swiping, Correct. right? So there is always a content and a context, Okay. and there has to be a lifestyle change. अगर आप mindful, there will be context when you will be mindful. Context रहेगा उसमें, duration रहेगा, time मतलब background रहेगा एक. तो हर content में if or but बिल्कुल होता है. एंड आई से पीपल टू मेक एनएलपी एज अ लाइफस्टाइल. मैं हमेशा इस बात को मतलब बूस्ट भी करती हूँ कि मैं कभी आपको ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप 15-20 मिनट निकालो एनएलपी के लिए. आई ऑलवेज से दिस दैट यू इट हैज़ टू बिकम योर लाइफस्टाइल. आप इतना स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल बन जाता है कि आपको दूसरों के लैंग्वेज के पैटर्न्स भी दिखते हैं, अपने लैंग्वेज पैटर्न्स भी दिखते हैं, राइट. एंड देन यू नो व्हाट टू डू इन दैट मोमेंट. वो पैटर्न इंस्टॉल करना है हमें. तो हाँ, मैं मेडिटेशंस, मोटिवेशंस को मैं बहुत वो अपने आप हो जाएंगी तब जब आपने इनर टर्मोइल एनएलपी से रीप्रोग्राम कर दिया, रिलीज और हील कर दिया, देन यू कैन बी अपने आप पीसफुल. फिर अपने आप पीसफुल हो जाएगा. ठीक है. तो क्या डाइट में भी कोई इम्पोर्टेंस है जो एनएलपी में यूज सी होता है? एनएलपी रियली डजंट टॉक अबाउट डाइट एज सच टू हैव एन इफेक्ट. बट अगर हम हाँ डाइटिंग हो क्यों नहीं रही है वो हम एनएलपी से ठीक कर सकते हैं. इमोशनल ईटिंग हम एनएलपी से समझ सकते हैं. बट इज इट इम्पोर्टेंट कि Yes, हमारा it is. I agree. With all healthy the eating habits होना चाहिए. See, वो कहते हैं you are what you eat. Exactly. तो वो तो मतलब I wouldn't say that NLP recommends it, but then all the other life coaching and modalities that I've done, I strongly believe you are what you eat. Okay. And जो आप खाते हो उससे आपकी सोच पे फर्क पड़ता ही पड़ता है. क्योंकि digestion is one of the automatic function in your body. You can never tell your body प्लीज स्टॉप डाइजेशन फॉर सम टाइम, थोड़ा पेंड कर दो. आप उसे रोक ही नहीं सकते. और जो हमारी प्राणिक ऊर्जा है बॉडी में, वो पहला काम है उसका डाइजेशन करना. फिर उसके बाद अगर बचेगा कुछ तो हीलिंग होगी, देन रिपेयर वर्क विल हैपन. लेकिन हम इतना फीड कर रहे होते हैं बॉडी को कि वो पहले डाइजेशन के बाद अगला डाइजेशन के बाद अगला डाइजेशन, सो वो हीलिंग तो हो ही नहीं पाता है. और जैसे हम फोकस में भी हम बोलते हैं कि माइंड एंड गट कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है. मतलब माइंड एंड गट कनेक्शन इज व्हाट कैन मेक यू बेटर फोकस्ड एंड कंट्रोल ओवर द माइंड तब ज़्यादा रहेगा. तो जब आप खाना ऐसा खा रहे हो जिससे, जैसे सतरज तम कहते हैं इसे, मतलब अगर आप रजस ज़्यादा है तो इट ओनली मीन्स द थॉट्स पर सेकेंड और पर मिनट आर इंक्रीजिंग. एंड प्लस यू हैवंट डन एनी मास्टरी ओवर योर थॉट्स. तो क्या होगा? टर्मोइल ही होगा ना. अगर आपके पास कोई टूल्स है ही नहीं टू चूज योर थॉट्स, टू मास्टर योर थिंकिंग और टू डाइवर्ट योर थिंकिंग स्टाइल, आपके पास कोई कोपिंग मैकेनिज्म आपने अपना सीखा ही नहीं, डेवलप ही नहीं किया, तो अगर आप रजस आपकी बॉडी में अगर बढ़ गया, लाइक अगर आपने कुछ ऐसा खाना खाया, तो द नंबर ऑफ थॉट्स पर मिनट आर इंक्रीजिंग. और यू हैव नो टूल टू मैनेज इट. तो क्या होगा? तो ओवरवेल्म उसी को ओवरवेल्म बोलते हैं, chaos. Then you really don't know, you are here and there seeking peace. I tell people to ground themselves. उस टाइम पे ग्राउंडिंग करो. Just go out barefoot, stand on the mud.
you will be grounded. Okay. जो overwhelm है. Okay. तो 5 tips या strategies to manage stress. Stress. Oh, एक तो देखो, you are addicted to stress. So look into yourself. Are you glorifying that I am stressed? Can you accept if somebody tells you that you have a very good life, you don't have stress? तो पहले तो उस पैटर्न को चेक करो स्ट्रेस के लिए. सेकेंड इज दैट डू EFT. आई ऑलवेज से EFT करो कि मतलब टैप ऑन योर बॉडी टू रिलीज इट. एंड देयर हैज टू बी बॉडी मूवमेंट. अगर आपको, क्योंकि स्ट्रेस इज योर इनएबिलिटी, योर बॉडी कैरीज अ लॉट ऑफ अगर हम बोले स्ट्रेस इज जस्ट अ केमिकल लोचा इन योर बॉडी, इफ यू कंसिडर जस्ट ओनली केमिकल लोचा, तो यू आर अ गुड कंडक्टर ऑफ पेन एंड यू आर अ बैड कंडक्टर ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि आपने केमिकल्स वैसे डाल दिए. सो ओनली बॉडी मूवमेंट कैन हेल्प यू. Exercise. हाँ, इफ मतलब तो एक्सरसाइज, तो चलो आप सडनली आप एक्सरसाइज पे जाओगे तो फिर छोड़ दोगे 4 दिन के बाद. हाँ. स्टार्ट विद वॉक्स Okay. एंड स्टार्ट विद एवरी इन हाफ एन आवर गो एंड वॉक. मूव Okay. योर बॉडी. वो कहते हैं ना, यू आर सपोज टू मूव योर बॉडी, योर माइंड नीड्स टू बी स्टिल, योर बॉडी नीड्स टू मूव, बट वी डू द ऑपोजिट. The body is still and the mind is Mind is everywhere. running. Mind is there. So we do the opposite. That's where the idea of stress is. And then I say that have a coach, learn. Because आपने जहाँ जॉब भी कर रहे हो ना, वहाँ के लिए भी आपने 15 साल पढ़ाई की है. तो आपने रिलेशनशिप संभालने के लिए क्या पढ़ाई की? लाइक हाउ टू हैंडल रिलेशनशिप, आपने क्या सीखा रिलेशनशिप टूल्स के लिए, या स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल्स के लिए, स्ट्रेस एलिमिनेशन रैदर. मैं बोलती हूँ मैनेज क्यों करना है, स्ट्रेस एलिमिनेट करना है. स्ट्रेस एलिमिनेशन टूल्स के लिए मतलब आपने क्या सीखा? I think some level of stress is also good, जिसको यूज स्ट्रेस बोलते हैं. yes. वो बहुत, हाँ, वो तो आपको अलग, हाँ, पर वो आपको आपकी मतलब वो आपको चार्ज करेगा, कि चलो लेट्स गेट दैट डन. वो जो प्लांट पे एक्सपेरिमेंट होता है, स्ट्रेस बोला जाता है. हाँ, यस, दैट्स अ लिटिल, हाँ, दैट्स अ लेवल ऑफ कोर्स. अदरवाइज तो हम बहुत ही पोटैटो काउच हो जाएंगे फिर तो हम. दैट्स देयर. सो आई वुड सजेस्ट दैट वन शुड लर्न टूल्स हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, क्योंकि सिर्फ करना है सिर्फ नहीं होगा. और अगर आप जो ट्राई कर चुके हो मेडिटेशन या एक्सरसाइज, अगर उससे नहीं हो रहा है, सो देयर आर नंबर ऑफ टूल्स. एक बार ढूंढो तो सही. Go out for tools, find out that. And 5th is that what do you want to replace stress with? Okay. Right? Again, we are focusing on what we don't want. So if you want to replace it by happiness, ask a simple question to your mind. How will I be happy? वो बता देगा. हम पूछते नहीं ना powerful questions. Like we always say that learn the art of asking right questions to the mind. We avoid difficult questions. हाँ, हम कुछ तो हमें पता ही नहीं होता. हाँ. मतलब हम एज सिंपल, जैसे कई लोग कहते हैं कि इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं क्या करूं. तो मैंने माइंड को पहले पूछो खुद को, व्हाट डू आई वांट टू फील. फिर माइंड को ही पूछो हाउ कैन आई फील. वो बताएगा. ये हर क्वेश्चन आंसर करता है. जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न है किसी का, वो क्यों है? बिकॉज माइंड इज लाइक आई एम हेल्पिंग यू, आई एम ट्राइंग टू गिव यू आइडियाज, आई एम ट्राइंग टू एनालाइज, आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट. ये हमेशा आंसर करेगा. ओके. व्हाट इफ आई फेल, ये दिखाएगा फोटोज आपको बहुत अच्छी. व्हाट इफ आई सक्सीड, ये तो भी आंसर करेगा. ये ऑलवेज आंसर करेगा. सो आई वुड से दैट व्हाट डू यू वांट टू रिप्लेस स्ट्रेस विद, एंड हाउ भी यही बता देगा. इफ इट इज हैप्पीनेस और मे बी इट इज कामनेस. हम एक हर्ट बबल करके एक एक्सरसाइज करते हैं NLP में, जिसमें हम पहले पूछते हैं कि अगर आपको हर्ट नहीं होना है तो आपको उसके बदले में फील क्या करना है, पहले वो बताओ. फिर हम वो वाली फाइल्स खोलते हैं. जैसे अगर आपको स्ट्रेस नहीं फील करना है तो आपको क्या फील करना है, तो हम उसकी फाइल एक्चुअली ओपन करते हैं और उसको पावर देते हैं. NLP का एक प्री सपोजिशन है व्हिच सेज यू हैव ऑल द रिसोर्सेज इन यू. हमारे अंदर सब रिसोर्सेज हैं. हमने हैप्पीनेस, सैडनेस, गिल्ट भी, कॉन्फिडेंस भी, सेल्फ डाउट भी. वी हैव एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग. दैट्स व्हाई वी अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. अदरवाइज तो हम समझते हैं ना. तो वी हैव ऑल द रिसोर्सेज इन अस. लेकिन हमें कब कौन सा ऑन और ऑफ करना है वो हमें सीखना पड़ेगा. और इतना मुश्किल भी नहीं होता. देखो, म्यूजिक इज रेडीमेड वाइब्रेशंस. Music is ready-made vibrations. But the problem is when we are heartbroken, हम और ज़्यादा heartbroken songs सुनते हैं. Okay, हाँ. Right? So we don't have to aggravate the state. We have to change the state. हम उसी में marinate होने लग जाते हैं. Exactly. तो we need antidotes. जैसे लोग anxiety बहुत ज़्यादा suffer करते हैं. तो anxiety का antidote relaxation है. Okay. So you have to, like we have an as if techniques. कुछ techniques होती हैं. तो आपको सारा दिन ये देखना है, how will I be relaxed? Or if not anything else, as if I am relaxed. As if is a hypnotic command which your brain listens like this. मानो की
तो एज इफ आई एम रिलैक्स्ड, चेंज योर ब्रीदिंग पैटर्न, आई एम रिलैक्स्ड. तो जब आप बार बार वो करोगे एज अ लाइफ स्टाइल, तो आप एंजाइटी को कॉम्बैट कर सकते हो. यू नीड एन एंटीडोट. रिप्लेसमेंट. यू नीड एन एंटीडोट. सो लोगों को कई बार वो अवेयरनेस भी नहीं होती कि एंजाइटी का एंटीडोट क्या है. एंड वी हैव पीपल इन अ कम्युनिटी जहाँ स्लीपिंग पिल्स मतलब हट गए, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो गई ओनली बाय एज इफ आई एम रिलैक्स्ड, जस्ट बाय दिस स्टेटमेंट. सोने से पहले एज इफ आई एम रिलैक्स्ड, एज इफ आई एम रिलैक्स्ड. नेगेटिव सेल्फ टॉक सब गॉन, as if I'm relaxed, and they sleep with it. We have certain people who are from fitness industry, you know, so they have this sleep tracking cycles. So there was this guy who was very skeptic about the idea of only by saying this, then the breathing pattern which we teach. So he was very skeptic about it, and that's why that day he was very particular about tracking his sleep cycle. And next day he shared his feedback in the community that I am so shocked. कहते I'll be very honest that I was thinking कि सिर्फ as if I'm relaxed बोल के सो जाने से क्या इतना change आएगा. And next day he said that ma'am, my sleep cycle was way better, which I've been trying from very long back, just in one night. Just in one night. As if I'm relaxed. That's all. As if I'm relaxed. His sleep quality, his sleep cycle was better. He said, ma'am, I've tracked it properly. The fitness freak, you know, that's how they work. So NLP is quick, easy, faster, permanent. That's what people want. Permanent. That's it. So learn. ठीक है. तो अब हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है मैम. इट्स द रैपिड फायर राउंड. Okay. तो हम कुछ सिचुएशंस लाएंगे जो हमारी ऑडियंस डेफिनेटली कभी ना कभी फेस कर रही होगी, बहुत जनरल सिचुएशंस. एंड आप कुछ क्विक स्ट्रैटेजीज और टिप्स जैसे आपने अभी बताए, उनके लिए बताइए, शेयर कीजिए, वो अपना खुद अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट कर सके. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ओके. फर्स्ट इज टू डील विद एक्सट्रीम एंजाइटी. आई जस्ट सेड एज इफ आई एम रिलैक्स्ड. ठीक है. एंड ब्रीथ, जस्ट गिव कमांड as if I'm relaxed. The breathing pattern will change. वो already save a file. बस दिन में जब याद आए ये करो, within 2-3 days you will see your anxiety levels going down. ठीक है. Then next is to avoid procrastination. Find your why. If your reason should be strong. Find your reason. You are procrastinating a task because your why is weak. इसको सिर्फ वाई समझ में आता है. न्यूरॉन्स ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वाई. तो आपको वो काम क्यों करना है, अगर वो क्यों आपका गहरा हो जाए कि आपके रेप्टिलियन ब्रेन को समझ आ जाए, यू आर अनस्टॉपेबल. ओके. टू ओवरकम एडिक्शन. एडिक्शन इज अगेन रिप्लेसमेंट ऑफ बिहेवियर. एक तो डोपामीन शिफ्ट करना पड़ेगा आपको. अगर आप रातों रात लड़ रहे हैं कि भैया बस आज रात से मुझे एडिक्शन खत्म करनी है, तो नहीं होने वाली है. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. सो इसको हम बोलते हैं प्रॉमिस ऑफ प्लेजर. प्रॉमिस ऑफ प्लेजर मतलब हम माइंड को ऐसे बोलते हैं, वो समबडी स्मोकिंग. तो अगर आपका टाइम है 8 o'clock का स्मोक करने का, तो हम पैटर्न तोड़ते हैं. तो आप 8 o'clock माइंड को बोलोगे कि मैं अभी नहीं पीऊंगा, मैं कल सुबह पी लूंगा. राइट. सो दैट्स कॉल्ड अ प्रॉमिस ऑफ प्लेजर. सो माइंड को सिर्फ आउटकम से मतलब होता है, तो वो प्रॉमिस ऑफ प्लेजर में मान जाएगा. उस टाइम आपको कुछ नहीं बोलेगा. डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन. यस ग्रेटिफिकेशन डिले. तो एक तो आप वो करोगे. सर्फ द अर्ज भी रहता है कि चलो आप कुछ टाइम डिले करो. एंड आप रातों रात पैटर्न को नहीं तोड़ पाओगे, तो आप पहले पैटर्न को वीक करोगे, और उस वीकनेस के लिए खुद को अप्रिशिएट करोगे. इट्स कॉल्ड डोपामीन शिफ्ट. ओके. तो अभी जब आप डोपामीन अपने आप को उसके लिए अप्रिशिएट करोगे दैट यस आई डिड इट, सो द माइंड विल बी लाइक ये कुछ अच्छा हो रहा है, ये चीज और करनी है, ये चीज दोबारा करनी है, मजा आ रहा है. सो इट्स कॉल्ड डोपामीन शिफ्ट. एंड मतलब उसमें सेल्फ हेटेड की कोई जगह नहीं है उसमें. यू हैव टू बी वेरी काइंड टू योर सेल्फ व्हेन यू चेंज एडिक्शंस. वेरी वेरी काइंड टू योर सेल्फ with this small things. If it is, क्योंकि addiction word ही ऐसा है कि it is gone little deeper, pattern चला गया. Be kind to yourself. Go very very slow. जैसे एक दिन छोड़ दिया, अगले दिन suppose you're doing, if you're smoking again, और of course उसका trigger पकड़ना पड़ेगा कि आप वो habit है क्यों आपको, उस trigger पे भी काम हो सकता है. ठीक है. And next is to build focus or concentration. Mind and gut connection. It's we all have focus. The only problem is that we don't have control over the focus. Okay. क्योंकि 4 घंटे नेटफ्लिक्स देखते हुए तो आपका फोकस हिलता नहीं है, लेकिन काम पढ़ाई करते हुए आधे घंटे में आपका फोकस वीक हो जाता है. तो पहले तो आई हैव लो फोकस भूल जाओ. We all have focus. We all have given the same neural power. We just lack control over it. So it is mind and gut connection. So if you take breath, I always say people that किस चीज में मेजर किया आपने फोकस? लोग ऐसे बोल रहे हो आप, kgs में था, centimeters में था. So when you take some breaths, normal breathing in, if your breath is not till navel, that means your mind and gut connection is weak. So if it is only till upper chest or middle chest,
दैट मीन्स यू आर एंशियस, मतलब आपका फिर माइंड एंड गट कनेक्शन वीक, बट नॉर्मल ब्रेथ. ओके, मतलब मैं नॉर्मली जैसे ब्रीथ कर हाँ, रही हूँ, तो normally how do अगर I आप- feel it in my navel? You will be able to, if you like Okay. feel it and measure your breath, you would know that what is the depth of your breath. Is it till Okay. upper chest? Is it till middle chest? Lower chest? आप फील कर सकते हो. आप डीप ब्रीथ नहीं करना, बस नॉर्मली ऑब्जर्व करना है खुद को. ओके, सो यू फिर वुड, वो अपने आप डीप ब्रीथ हो जाएगा. हाँ वो थोड़ा होता ही है जब आप फोकस जाता है, थोड़ा हो जाता है. लेकिन आई हैव मेट पीपल जिनका अपर चेस्ट लोअर चेस्ट रहा है, तो उनका फिर कंट्रोल नहीं है. फिर माइंड एंड गट कनेक्शन, गट इज योर सेकंड माइंड. ओके, तो जब वो आपका ब्रेथ वहां तक चला गया, दैट मीन्स दैट इज वेर यू हैव कंट्रोल ओवर योर ओके, वो focus. कैसे लाए? ऑफ कोर्स यू कैन डू सम ब्रीदिंग, ऑफ कोर्स कि आप, पर ब्रीदिंग आप अलग से बैठ के तो होगा नहीं. आई ऑलवेज से पीपल, जब सारा दिन आप काम कर रहे हो, बीच बीच में अपनी ब्रेथ पे बस ध्यान दे दो. ओके, लाइक यू आर वर्किंग समथिंग, लाइक राइट नाउ इफ आई एम टॉकिंग टू यू एंड लाइक, तो बीच में देख लो कि अच्छा हाँ, मतलब स्टार्ट टेकिंग ब्रेथ्स इन बिटवीन लाइक अ पैटर्न, rather देन ओके आज तो मुझे 15 मिनट बैठ के डीप ब्रीदिंग करनी, वो नहीं होने वो वाली नहीं आपसे. होता. तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लाइफस्टाइल. आपको लाइफस्टाइल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट थ्रू आउट द ठीक है. डे द मोमेंट यू थिंक ऑफ योर ब्रेथ, मैं तो बोलती हूँ रिमाइंडर लगाओ 1-1 घंटे के बाद. ओके, फोन का कुछ अच्छा यूज करो, चेंज योर वाइब्रेशंस. ओके, So when your mind and gut are connected, you have control over your focus. ओके. And next is to deal with fear of something. Something or someone. It can Something. be anything. The fear. It's So about the fear. if it's fear, it's a file. Yeah. All fears are learned behaviors. We were born with only 3 fears. Again, whack. Fear of unknown faces. Hmm. Audio, fear of unknown sounds. Hmm. And K, fear of falling. Falling. Falling, गिरना. Body पे Okay. control नहीं था जब, मतलब. तो we only were born with these 3 fears. बाकी तो हम wire और fire से नहीं डरते थे. So all the fears are learned behavior. Okay. तो अगर जिसको जो भी फियर है, किसी को फियर ऑफ स्टेज है या हम्म. फियर ऑफ एल्डरली है या फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इट कुड बी एनी फियर, हाँ. तो वो लर्नड बिहेवियर है, वो आपने सीखा है बाद में. Okay. तो वो हम उसकी फाइल खोलते हैं फिर सेम. बट हमारी ऑडियंस घर पे बैठे हुए क्या कर सकती है? तो आपको जो भी फियर है, तो पहले तो आप उसको आइज क्लोज करके देखोगे. आपका फियर ऑफ सपोज स्टेज है, तो आप आइज क्लोज करके देखो कि आपको क्या दिख रहा है स्टेज के नाम पे. ओके. राइट. तो हो सकता है कि आपको खुद दिख रहे हैं वहां पे आप, या तो आप वहां फेंट होते दिख रहे हो, या आप लोग आपको हंसते हुए दिख, सबकी अपनी अपनी फाइल होती है. कई लोगों को दिखता है कि लोग हंस रहे हैं, कई लोगों को सिर्फ एक ही इंसान दिखता है. जैसे अगर किसी इंस्टीट्यूट में है वो, तो उसको सिर्फ अपना बॉस ही दिखता है, बाकी कोई नहीं दिखता उसको. वी हैव डेल्ट केसेस कि मुझे ना सिर्फ मेरे बॉस दिख रहे हैं, कि बस वो मुझे ना ऐसे घूर रहे हैं. दैट्स हाउ पीपल. एक आपकी अपनी फाइल है. फिर हम पूछते हैं आवाज क्या सुन रही है, तो कई लोगों को हंसने की आवाज सुनती है कि हाँ. लोग हंसेंगे मेरे ऊपर. ठीक है. कई लोगों को वहां पे अपने फादर की आवाज भी सुनी है, क्योंकि इट वाज इंड्यूस्ड इन चाइल्डहुड. कई लोगों को, मतलब दैट्स हाउ आई एम टेलिंग यू सम एक्सपीरियंसेस. तो कई लोगों को अपने पेरेंट्स की या किसी की ऐसी की आवाज भी सुन जाती है कि Okay. मुझे ना मेरे पापा की डांटती आवाज सुनाई दे रही है, कि ओके. तू बचपन में कोई फेल हो गए होंगे किसी स्टेज पे, दैट वेज. ओके. देन हाउ आर यू फीलिंग. तो जो फीलिंग है वो बॉडी में है. तो जो फीलिंग जो बॉडी में, आपको स्टमक में कुछ हो रहा है या थ्रोट में कुछ हो रहा है या टांगों में कुछ हो रहा है, सबका अलग अलग लोकेशन है. कईयों की टांगे कांपेंगी, कईयों के आंखों से पानी आएगा, कईयों का सर भारी हो जाएगा, कईयों के शोल्डर्स ऐसे हो जाएंगे. तो दे हैव देयर ओन के. सो देन वी ऑल्टर द विजुअल अकॉर्डिंगली. जैसे हम बोलते हैं वहां से बॉस को गायब ही कर दो, सो दे विजुअलाइज एंड बॉस गायब हो गया. या वी मेक द बॉस स्माइलिंग. या वी हैव द वर्स्ट और द मोस्ट फनीएस्ट दैट वी हैव डन इज वी हैव मेड द पीपल चिल्ड्रन. हमने जो उनको इतने सारे लोग दिखते थे ना, सारे इंटेलिजेंस से लोग, हमने बोला सबको बच्चा बना दो. तो ही एक्चुअली मेड बना. अब आप कंफर्टेबल हो गए? बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं, अब सबको बच्चा बना दिया. एंड देन हमने ऑडियो चेंज की, म्यूट करी हमने ऑडियोज. वी मेड इट एम्पावरिंग साउंड. मे बी योर फादर इवन अप्रिशिएटेड यू समवेयर, और मे बी पीपल आर क्लैपिंग फॉर यू. तो हम उसको रिप्लेस करते हैं. It's about visualizing the alternative. Yes. तो then we visualize, then we make people to think about clapping. और के तो हम बॉडी में रिलीज करते हैं. जैसे हम उसको शेप देते हैं बॉडी को. जैसे अगर हमारे स्टमक में कुछ हो रहा है, तो आई टेल देम दैट ओके गिव इट अ शेप एंड अ कलर. प्रॉब्लम विद पेन एंड एंजाइटी इज दैट माइंड कैन नॉट परसीव इट, क्योंकि हमें दिखता नहीं है, टैंजिबल नहीं है, टचेबल नहीं है. सो वी मेक इट टैंजिबल एंड टचेबल बाय पुटिंग इट इन अ शेप. कि आप सर्कल कोई भी शेप ले लो, कि अच्छा उस शेप में वो जो एंजाइटी हो रही है या जो डर लग रहा है, फियर है, वो उस शेप में, सर्कल शेप में लॉक होगी. तो हमने उसको पहले लॉक कर दिया, एंड उसके बाद हम उसको कोई टेक्सचर दे देते हैं, कि सपोज इट्स अ क्लॉथ और इट्स अ पेपर, एंड देन वी पुल इट आउट एंड देन वी थ्रो इट अवे एंड देन वी रिप्लेस इट विद अ कॉन्फिडेंट कलर. बट हम कलर नहीं देते, कलर इंसान के अपने रिसोर्स से निकल के आता है, वो खुद चूज करता है, क्योंकि उसके ऑलरेडी मीनिंग्स एसोसिएटेड है. एंड वी हैव सीन लोगों की बॉडी की पेन्स जो परमानेंट आ गई थी बिकॉज ऑफ एंजाइटी, वो भी चले जाते हैं. और फिर हम उसको एंकर कर लेते हैं स्टेट को. मतलब देन वी हैव एंकरिंग प्रोसेस वेयर द पर्सन का हम
इस एक्सपीरियंस को, इस कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस को हम एक पीक पे लेके जाते हैं, देन वी क्रिएट अ एंकर. एंकर इज लाइक अ बटन. तो हम बोलते हैं कि फिर वो एक एंकर क्रिएट हो जाता है, लाइक सपोज जस्ट एन एग्जांपल लाइक दिस. तो ये आपका एंकर है. तो अभी नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जब वो ऐसे करेगा तो उसका वो कॉन्फिडेंस स्टेट ऑन हो जाएगा. ओके. सो वी क्रिएटेड, हाँ, इट टेक्स लिटिल टाइम क्योंकि हम उसमें बिल्डअप करते हैं. माइंड डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन. और एंकरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्पोर्ट्स पीपल को तो बहुत स्ट्रांगली सिखाया जाता है. पीक परफॉर्मेंस को एंकर करते हैं. लाइक दे उनको डर लग रहा है फील्ड में, तो दे हाँ. जस्ट डू दिस एंड दे रिमेंबर कि आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट. वो स्टेट ट्रिगर हो जाती है. ओके. वो ऑन ही हो जाता है ट्रिगर. एंड ब्रेन को याद रहता है कि ये करना है. वो स्टेट ऑन हो जाती है वो, Okay. बिकॉज इट्स अ माइंड एंड बॉडी कॉम्बिनेशन. तो वो स्टेट ही ऑन हो जाती है. और उन लोगों को इसके बारे में बहुत ट्रेंड किया जाता है. इनफैक्ट जहाँ पे बहुत हाई टेक है वहाँ पे तो प्रॉपर उसको विजुअलाइज करवाया जाता है कि आप विजुअलाइज करो कि आप पीक परफॉर्मेंस पे हो, और पीक परफॉर्मेंस पे फिर एंकर करता है. बिकॉज माइंड डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन. और इस पे इतने एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जहाँ पे देयर वर लाइक स्पोर्ट्स पीपल हु विजुअलाइज्ड इट, did it better. मतलब आप you listen to Virat Kohli, he recommends visualization. You listen to Shekhar Dhawan, he says it. You listen to that I'm forgetting the name of the RRR actor when he was said that how do you feel after this success? He said I have been visualizing it since 5 years. It's normal for me. So you look at listen to these big people who have achieved success. They would tell it that they have done it. They were visualizing it from many years. Roger Federer, he said it very clearly that I visualize my success. That's the reason of my success. So that's how powerful visualization is. Because mind को जब आप fear और anxiety में डाल क्वेश्चन करते हो, mind को good और bad समझ नहीं आता. Mind को समझ में आता है what is familiar and what is unfamiliar. तो अगर आपकी success भी उसको unfamiliar है, तो भी वो आपको वहाँ नहीं जाने देने वाला. Okay. क्योंकि उसको unfamiliarity में जाना ही नहीं है. हाँ. So you have to visualize your success to a level that your mind considers it extremely familiar and normal, and you are there. You will manifest it. That is interesting. You will be there. So that's the idea of visualization. Whatever you want in your life, make it extremely familiar to your mind, because it's very normal. ठीक है. तो last one is to deal with negative self-talk. As if I'm relaxed. बहुत important. See, negative self-talk का of course you have to find a replacement. कि आपको negative self-talk के बजाय पे आपको क्या बोलना है. Like what is your positive self-talk in replacement to that. क्योंकि I don't want to talk about this से काम नहीं चलेगा. You'll have to replace it. वो भी pattern आएगा. Like अगर self-talk, अगर आप खुद को hate rate दे रहे हो, I always tell people write down 100 good things about yourself and write down 100. 10 और 20 को तो हम immune हो चुके हैं. वो 10 good points about yourself doesn't work. So I always tell write down 100. But 100 कितना मुश्किल होता होगा. हाँ, after 30-40 game में मजा आता है. And I make them write them live. I make my community write it live. लिख लेते हैं. हाँ, because I allow, it's a lifetime community. They can repeat the goals as many times they want. And मुझे बड़ा मजा आता है जब जो repeaters होते हैं ना, वो बड़ी जल्दी complete कर देते हैं. So I'm done. So that means the self-talk has been replaced. The negative self-talk has been replaced. क्योंकि negative self-talk भी एक pattern है और positive self-talk भी एक pattern है. Fear of failure भी pattern है, and rising again from failure is also a pattern. और pattern change करना है. हमें pattern, हाँ, हमें एक को uninstall करना है और दूसरे को हमें install करना है with a lifestyle change. Okay. हमारे psychology में there's a therapy called cognitive behavioral therapy. I think you must have heard about it. तो उसमें यही होता है कि automatic negative thoughts जो होता है कि automatically आ रहा है, उसको हम replace करते हैं with a positive one. Yes, हाँ, replacement is the key. That is how कि अगर तुम सोचो कि मुझसे ये नहीं होगा, तो you have to think मुझसे ये होगा. मुझसे ये हो चुका है. Just visualize it, close your eyes and हो रहा है, हो चुका है. That is why we take affirmations in present tense. And if there is resistance, तो हम बोलते हैं present continuous. जैसे अगर हम manifestation में करवाते हैं I am rich. हाँ. तो I am rich पे आपका conscious mind बोलेगा shut up, I know your reality. That's what it will tell. That is correct. So that is where we, if we have to bypass the conscious to get into subconscious, we go to present continuous. I am becoming rich. So now your conscious will not create resistance. Okay. So the affirmations till you reach to a level of present tense, I tell people to keep it in present continuous tense. कि मुझसे हो रहा है. I am becoming confident. Okay. I am becoming, rich. Okay. I am becoming positive. Okay. क्योंकि I am positive is like आ जाओ फिर तो आमने सामने लड़ाई ही हो गई ना. हाँ. Positive negative तो resistance उतना ही strong हो जाएगा mind में. So present continuous. ठीक है. तो before we end this episode, एक last question. Okay. क्या हर किसी की लाइफ में एक NLP कोच होना जरूरी है? हर एक की लाइफ में एक
लाइफ कोच होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी हैवंट बीन टॉट हाउ टू हैंडल लाइफ. ओके. वी हैवंट बीन, हमें कुछ नहीं सिखाया गया इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में. तो आपको लाइफ, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में यही फ़र्क है कि यू विल फिगर इट आउट. आप रिलेशनशिप फिगर आउट कर लोगे, आप स्ट्रेस फिगर आउट कर लोगे, बट मे बी यूल टेक अनदर 10 years, 5 to 10 years. लेकिन इफ़ यू हैव अ मेंटर एंड अ कोच इन योर लाइफ, योर जर्नी विल एक्सेलरेट. एंड जो आप 10 years में फिगर आउट करोगे, वो एक थ्रू अ कोच, थ्रू अ मेंटर हु हैज डन इट हिमसेल्फ, आप उसको 6 months में फिगर आउट कर लो. Faster. Yes. So I always say this: have a coach. It's the formula of quick success. Yes. See who has done it. और उनके सक्सेस से ज़्यादा वो उनके फेलियर से सीखोगे. You already know what is not working. You know, Thomas Edison said this. He failed 1,000 times for a bulb. So he said that now I know 999 ways of how bulb is not made. Right? So if anybody is learning, so I can tell them that ये सब तो काम नहीं करेगा. All of these methods will not work. So we learn from the failures also from our And mentors. Plus coaches को इतना experience होता है दूसरों की stories का Yes. कि they know what will work and not, क्योंकि इतने लोगों से you have dealt with. Yes, absolutely. So everybody should have a coach. और ऐसा नहीं आप अलग अलग रखो. आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, go to a relationship coach. You have a problem in money, have a money coach. You have a problem in mind programming, have a mind coach. You know, you have anxiety, go to an anxiety coach. One should have a coach. क्योंकि हमें हमारा माइंड ना 60% पोटेंशियल पे जाके रुक जाता है. That is where we need another person to pull Stimulate it out. And that was Catalyst. इसीलिए वो गुरु प्रथा हमारे कल्चर में फेमस थी, क्योंकि वो एंड में वो गुरु ही आपको वहाँ से निकालेगा. गुरु इज अ वेरी upper place, but today I believe all the mentors and all the coaches who are helping people come out of their mental stress or physical or any kind of thing, they are those only. Share what you have done in your life. Okay. So definitely मैं तो सबको बोलूँगी have a coach in life. If you, whatever is the problem in your life, there is a solution out there. Somebody is providing it. Seek it and solve it. Finish it. Why live in that shit? थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस थ्रू आउट द एपिसोड. हमारी ऑडियंस को बहुत सारे टेकअवेज मिले हैं इस एपिसोड से. सो जो हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे हैं, थैंक यू सो मच. लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब तो करना बनता ही है. सो एवरी फ्राइडे 9 PM नमा टॉक्स पे एक नया एपिसोड आएगा सिर्फ आपके लिए. थैंक यू. रख दे तो कोई दिल विच गल्ला, रब दिया बंदिया तू सब जाने. अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें. कुछ राज तेरे कट अपने